एक छोटा सा राज्य था, पहाड़ी से घिरा हुआ। उसके राजा थे महाराज सूर्यसेन। उनका शासन अच्छे से चल रहा था। प्रजा बहुत खुश थी उनके शासन से। महाराज के दरबार में एक साधु आते हैं और सूर्यसेन से बोलते हैं, महाराज, आपकी आयु ज्यादा नहीं बची है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? हाँ महाराज, मैंने आपकी कुंडली देखी है। आपकी मृत्यु शेर द्वारा होगी, 100वें शेर के द्वारा। सूर्यसेन बुरी तरह डर जाता है। बाबा से पूछता है, बाबा, इसका कोई तो समाधान होगा आपके पास। इसका मात्र एक ही समाधान है। हाँ बोलिए बाबा, मैं इसे जरूर करूँगा। आपको 100 शेरों को मारना होगा, वो भी अकेले। इससे मेरी जान तो बच जाएगी न बाबा? बाबा बिना कुछ बोले चले जाते हैं। मंत्री, हम कल से ही शेरों का शिकार करना शुरू करेंगे। जी महाराज, जैसा आपको उचित लगे। अगले दिन सूर्यसेन शेरों के शिकार के लिए निकल गया। एक शेर बैठा दिखता है। महाराज, आपने पहले शेर को मार दिखाया। चलो मंत्री, अभी 99 और बाकी हैं। सूर्यसेन धीरे धीरे 44 शेरों को मार देता है। वह हर दिन अकेले शिकार करता। मंत्री सूर्यसेन से कहता है, महाराज, अब हमारे राज्य में एक भी शेर नहीं बचा है। सूर्यसेन घबरा जाता है। महाराज, आप क्यों ना शादी कर ले, उस राज्य में जहां शेरों की संख्या ज्यादा हो। हाँ, ये अच्छा सुझाव है। सूर्यसेन प्रतापगढ़ की राजकुमारी चंदा से शादी कर लेता है। सूर्यसेन मंत्री से कहता है, मंत्री, पता करो इस राज्य में शेर किस इलाके में ज्यादा हैं। जी महाराज, मैं इलाके की छानबीन शुरू कर देता हूँ। महाराज, मुझे चिंता हो रही है। महारानी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। सूर्यसेन ने उस राज्य में भी 55 शेरों को मौत के घाट उतार दिया। मंत्री सूर्यसेन से कहता है, महाराज, अब इस राज्य में भी एक भी शेर नहीं दिख रहे हैं। सूर्यसेन के चेहरे पर मायूसी थी। कुछ समय बीत जाता है। सूर्यसेन अब अपने परिवार के साथ अधिकतर समय बिताता। सूर्यसेन अब पिता बन गया था। उसकी एक बेटी थी। पिताश्री, आप मुझे क्या गिफ्ट दे रहे हैं? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे एक लकड़ी का शेर चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए शेर लेके आऊंगा। सूर्यसेन बाजार की तरफ जाता है। उसे एक छोटी सी खिलौने की दुकान दिखती है। दुकानदार उसका हाथ जोड़ के स्वागत करता है। मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ महाराज? मुझे एक लकड़ी का शेर चाहिए। जी महाराज, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये अच्छा है, ये दे दो। ये लो, तुम्हारा शेर आ गया। पिताश्री, ये बहुत सुंदर है, धन्यवाद। शेर की एक कील सूर्यसेन के हथेली पर लग जाता है। मंत्री सूर्यसेन से कहता है, महाराज,
एक गांव में शेर को देखा गया है। हम आज ही उसका लेकिन अगले ही दिन उसकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाती है। डॉक्टर सूर्यसेन को चेक करने आता है। महाराज को जो चोट लगी है कील के द्वारा, उसी से महाराज की तबीयत खराब हुई है। महाराज कब तक ठीक हो जाएंगे? महाराज का बचना अब मुश्किल है। जहर पूरे शरीर में प्रवेश कर चुका है। मंत्री, जाइए उन बाबा को लेके आइए जिन्होंने कहा था शेरों को मारने को। जी महारानी। बाबा आते हैं। महारानी बाबा से पूछती हैं, बाबा, आपने तो कहा था 100 शेरों को मारने से महाराज की जान बच जाएंगी। महाराज की मृत्यु 100वें शेर के द्वारा ही हुई है, जिसे वे अपने महल में लाए थे। जिसे उन्होंने नहीं मारा वो लकड़ी का शेर था। सबको ये बातें समझ आ जाती हैं और कुछ देर बाद सूर्यसेन की मृत्यु हो जाती है। Thanks for watching. Please like and subscribe this channel.